मेरे को लोग लिटरली बहुत वियर्ड नज़रों से देख रहे हैं कि मैं सड़क पे खड़े होकर क्या कर रहा हूँ, बट एनी विच वेज नज़ारे दिखाने और वीडियो बनाने भी ज़रूरी है ना मेरा वीर। तो यार कनाडा के ना एक्सपोजर के नाम पे ना इतने घिनौने काम किए ना, इतने भी नहीं किए, ज़्यादा दिल पे मत ले लो। लाइक यू नो दिल्ली में ना, मैं दिल्ली से हूँ भाई, दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में ना यार इतने डिसेंट थे ना, ठीक है, कुछ फालतू पंगा नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं भाई। यहाँ पे आके ना ऐसी चीज़ें ट्राई करी हैं, ऐसी चीज़ें करी हैं, क्या बताऊँ, ठीक है, बताने वाला हूँ, ऑफकोर्स सी बात है, तभी वीडियो बना रहा हूँ बोलने का लहजा है, क्या बताऊँ। शुरू करते हैं। पहली बार मैं वीड कर रहा था, और कनाडा में वीड लीगल है, ठीक है, तो मैं कुछ इलीगल काम नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ लीगल, यू नो, जो सरकारी ठेका होता है, SQDC करके नाम होता है उसका। मॉन्ट्रियल में तो यही है, बाकी जगह मेरे को पता नहीं क्या होता है, हर जगह का अपना अपना होता है। जैसे यहाँ पे शराब के लिए SAQ होता है और वीड के लिए SQDC होता है। तो हमने वहाँ से लिया, सबसे महंगा वाला पार्टी पैक होता है, तो उसका जो नाम था, लाइक नाम वॉज सतीवा का मार्ले गोल्ड, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, और प्री रोल्ड होते हैं ये, ठीक है, रोल करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई फालतू बसड़ नहीं है। मेरे को पता है उसका भी अपना ही मज़ा है। मेरे को कैसे पता है भाई, मैंने बोला मैं दिल्ली में कुछ नहीं करता था, इंडिया में कुछ नहीं करता था, यहाँ पे मैं कुछ करता नहीं हूँ, सिर्फ एक बार ट्राई किया है, उसी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो भाई अगर हरामी रूममेट्स पाल लोगे तो यही होता है। तो मेरे साथ 6 लौंडे रहते हैं, ठीक है, और 6 लौंडों का मतलब तुम समझ रहे हो, ठीक है, हर टाइम बकलोली, हर टाइम बकचोदी। और मेरे घर के ऊपर वाले घर में 3 और लौंडे रहते हैं, महाबकचोद, और वो है प्रॉपर यू नो बंदे जो होते हैं ना, जो लाइक जिनका काम होता है ये, यू नो, लाइक काम क्या होता है, मतलब जिनका लाइक होता है कि वो करते हैं नशे वशे बहुत रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो उनको पूरी नॉलेज थी, तो उनके यू नो अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस पीपल आई डिड दैट। तो एक्सपीरियंस कैसे ये लोग लाए, ठीक है, मैं नहीं गया था। अब इन्होंने मेरे को बताया कि SQDC के अंदर क्या होता है कि भाई प्रॉपर बॉडीगार्ड होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वीड है ना यार, वीड पी के यहाँ पे वैसे लोग फालतू काम बहुत करते हैं, पड़े रहते हैं सड़कों पे, कुछ भी करते रहते हैं बहुत। उसके भी अलग किस्से हैं, वो भी कभी बताऊँगा मैं, वीड पी के लोगों ने क्या क्या किया हमारे साथ। और क्योंकि वीड भी अलग अलग तरीके का आता है, एक तो होता है जो हमने किया, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है वो, अच्छी क्वालिटी, प्रॉपर तरीके का, स्ट्रॉन्ग था, THC CBT सब स्ट्रॉन्ग था हमारे वाले में भी, लेकिन प्रॉपर था। एक होता है सड़क का माल, उसको स्ट्रीट ही बोलते हैं, ठीक है, जो स्ट्रीट होता है ना यार, उसमें लगते हैं गंदे वाले। कैसे लगते हैं उसमें गंदे वाले? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि अभी देख रहे हो तुम्हारे भाई के लिए गाड़ियाँ रुक गई, एनी हाउ उनको जगह नहीं मिल रही इसलिए रुक गई, ठीक है। तो स्ट्रीट वाला जो होता है ना, वो गंदा माल होता है, सस्ता होता है, और वो लाइक अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। वही माल पी के ये लोग पड़े रहते हैं सड़कों पर, ठीक है, स्ट्रीट नाम ही। अभी देखो क्या है कि जो हमने किया दैट वाज मार्ले गोल्ड, अच्छा था, पार्टी प्री रोल्ड, ठीक है भाई। तो अभी होता क्या है कि हम हैं टोटल 5 लौंडे, ठीक है, जिसमें से 3 नूब हैं, मतलब न्यूबी हैं नए, और 2 को पहले से करते हैं वो लोग। फिर उनका आता है एक और दोस्त जो कि उनसे भी बड़ा हरामी है, और वो बनाता है बोंग, ठीक है। पहले हम नॉर्मल मारते हैं, उसके बाद हम मारते हैं बोंग। अब मैं बताता हूँ कि कैसे हो। मतलब यार मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, इस धरती पे ही कुछ अलग है यार। अभी तक यहाँ पे सड़कों पे स्मेल है भाई, सड़कों पे लिटरली इन चीज़ की स्मेल है, पूरी वीड की स्मेल सड़कों पे आती रहती है। मेरा घर जो है, मेरा जो रूम है वो 2nd फ्लोर पे है। कभी भी रात के फ्राइडे को भाई पूरा पैसिव स्मोकिंग तो अपनी ऐसी हो रही है, नॉर्मल हो रही है, तो हाई तो नॉर्मली रहते हैं हम लोग। यहाँ पे लिटरली ऐसा वाला सीन है, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती एक्टिवली, पैसिवली आपकी हो रही है। तो भाई होता क्या है, पहले 1-2 में तो पता नहीं लगता, 1-2 कश में तो कुछ पता नहीं लगता, ऐसा लगता है अरे क्या ही है, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। फिर भाई सामने होता क्या है, सामने ना एक टीवी था, तो मैं मेरा रूममेट हम दोनों साइड में आसपास बैठे हुए हैं, और अचानक से ना हमारा हल्का हल्का सर घूमने लगता है, और हम लाइक हाँ यार इतना ही होता होगा, इससे ज़्यादा क्या ही होगा, और क्या ही होने वाला है। और फिर होता है असली सीन शुरू। जो मेरा एक और रूममेट है वो बोलता है ब्रो खड़ा हो, चल ना डांस करते हैं, नाचते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं, और भाई साहब मेरे से खड़ा ना हो जाए, 3 कश के अंदर ये हालत है, सोच रहे हो। मैं खड़ा होता हूँ, एकदम से ढप गिर जाता हूँ, और मेरा एक और रूममेट फटाफट से चिल्लाता है कि भाई थोड़ा आराम से, नीचे वाले प्रॉब्लम करेंगे, नीचे वाले शोर मचाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये भी सीन बहुत हो जाता है। और भाई दोस्त इतने पागल, कुछ भी लगा रहे हैं, ख्वाजा पे नाच रहे हैं। भाई मेरा रूममेट लिटरली वो अकबर का जो ऐसा वाला डांस होता है, सूफी डांस, प्रॉपर वो कर रहा है। कुछ भी चल रहा है।
और 3 कश के बाद समझ में आता है कि भाई अपन अब हाई हो चुके हैं, और इतने में बना देता है बंदा बोंग। तुम समझ रहे हो, 3 कश के बाद आ रहा है हमारे पास बोंग, और अब खींच रहे हैं, ठीक है। और अब जो खींच रहा है उसको ये लोग लिटरली पकड़ के इतना खिंचवा रहे हैं कि वो आधा का पूरा का पूरा आधा ही खींच जा रहा है। हाँ तो भाई फिर मान लो हमने 5 मिनट तक, ठीक है, डांस किया होगा, बोंग बन गया है, बोंग प्रॉपर खींच रहे हैं, और उसके बाद शुरू होता है असली सीन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद शुरू होता है बोंग वाला सीन। बोंग वगैरह अपन मारते हैं, और फिर क्या होता है भाई, मेरी ना कुत्ते से फट गई थी, देख रहे हो, तो इसलिए रुक गया था। क्या करूँ यार, हूँ थोड़ा। अभी क्या होता है ना कि अब आने शुरू होते हैं साइड इफ़ेक्ट असली वाले। टीवी होता है सामने, ठीक है, मैं टीवी को देख रहा हूँ, और एकदम से ना टीवी जूम हो रहा है, ठीक है, टीवी मेरे पास आ रहा है, पीछे की जितनी भी बैकग्राउंड है वो सब कुछ घूम रहा है, पूरा का पूरा ऐसा सोल जा रहा है, और मेरे को सिर्फ टीवी दिख रहा है, मेरे को सिर्फ टीवी पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। समझ रहे हो कितना वियर्ड सा इमोशन है। फिर होता क्या है, बाकी लोग बोल रहे हैं इधर उधर से सब कुछ, बट मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मेरे को सिर्फ टीवी की आवाज़ सुनाई दे रही है। और फिर मेरा रूममेट कुछ बोलता है जो कि मेरे को लगता है कि सुनना चाहिए मेरे को, मैं उसकी तरफ मुड़ता हूँ, और ऐसे स्लो मोशन में एकदम, ठीक है, टीवी फोकस से आउट होता है, उसका चेहरा फोकस में इन होता है, और मैं एकदम से उसको देखता हूँ, उसकी बात सुनता हूँ, उसको मैं ऐसे रिप्लाई करता हूँ, हाँ, ऐसे स्लो मोशन में रिप्लाई करता हूँ, उसको समझ में आता है ही इज़ गॉन, ठीक है। और फिर मैं वापस मुड़ता हूँ टीवी की तरफ, और फिर से मैं टीवी देखने लग जाता हूँ, ठीक है। अब मेरे को समझ में आ रहा है जो लोग वीड फूंक के पढ़ते हैं उसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में। उसका मतलब यही होता है कि आप कंसंट्रेट बेटर कर पाते हो। जिन लोगों का कंसंट्रेशन में वीक है, या फिर उन लोगों को लाइक चाहिए कि ज़्यादा कंसंट्रेशन किसी काम में डालनी है, तो वो लोग अक्सर इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मैंने इसीलिए किया था क्योंकि मेरे को लाइक जानना था कि ये इफेक्ट होता कैसा है असली में। मूवीज़ में देख लिया, सब चीज़ें कर ली, ठीक है, लोगों की बातें सुन ली, बट फर्स्ट हैंड जब आपका एक्सपीरियंस होता है ना यार, वो अलग होता है। मैं किसी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या फिर प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ कि तुम करो या ना करो या क्या करो, वो तुम्हारी अपनी हेडेक है, अपनी आउटलुक है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा मत करना भाई, कमेंट्स वगैरह में जाकर के लिख रहे हो तुम कि भाई तुम्हारी वजह से लोग वीड करना शुरू कर देंगे एंड ऑल दैट शिट। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो अभी क्या सीन है कि ठीक है, ये होता है, और मेरा रूममेट एकदम से उसके घर से कॉल आने लग जाता है, वीडियो कॉल, वो भी भाई उसकी कंधी फट जाती है। होता क्या है ना, मैंने ये सुना था कहीं पे कि तुम नशे वशे ना, पता है, थोड़े ड्रामे भी होते हैं, कई लोग होते हैं ना भंड होके हम ये करने लग गए, वो करने लग गए, ऐसे करने लग गए, वैसे करने लग गए, थोड़े बहुत ड्रामे भी होते हैं इसमें। भाई अभी बाप सामने आ जाएगा ना, पतलून में हक दोगे, तुमसे ही बता रहा हूँ मैं। भाई कोई नशा इतना ज़्यादा नहीं होता कि तुम कुछ भी उल्टा सीधा करने लग जाओ। मैंने देखा है, कई मेरे साथ हुआ ऐसे ही। मैं लाइक बार में मैं अपनी बंदी के साथ था, एंड शी वाज लाइक आफ्टर 2 शॉट्स शी वाज लाइक ओ मैं तो फुल ड्रंक हो गई, ये हो गई, वो हो गई, एंड यू नो फालतू हरकतें करनी शुरू कर दी और लौंडों के साथ, ये वो। भाई मेरी बात सुन, ठीक है, अभी अगर तेरा बाप आ गया ना तो कुछ ये सब नशा वशा सब उतर जाएगा भाई, ठीक है। तो कंट्रोल में होते हो तुम, ऐसी बात नहीं होती है। इवन लाइक मेरे को भी कॉन्शियस, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था भाई, और मेरे को भी कॉन्शियस था कि मेरा फ़ोन कहाँ पे है, चीज़ें कहाँ पे है, सब मेरे को पता था। इवन लाइक उसने भी अपना फ़ोन काटा, फ़ोन स्विच ऑफ किया और वापस रख दिया, एंड दिस वॉज आफ्टर लाइक वी वर वेरी इन टू द गेम, समझ रहे हो तुम। और भाई मेरा एक और रूममेट है, उसकी तो इतनी फट गई थी ना, उसको इतने इफेक्ट्स आ रहे थे, वो बंदा लिटरली वापस नीचे, उसने अपने रूममेट को कॉल किया, मतलब वो मेरे रूम में नहीं रहता, फ्लैटमेट है मेरा, तो उसने अपने रूममेट को कॉल किया कि भाई मेरे को बुला, व्हाट्सएप करता है उसको कि मेरे को बुला ले नीचे। और वो बंदा लिटरली एस्केप मार जाता है भाई। फिर वो बंदा सुबह ना, हम देखते हैं भाई पूरा प्रसाद वगैरह बना रहा है, पूजा कर रहा है, भगवान मेरे को बचा लिया, मेरे को कुछ हुआ नहीं। ओ भाई भाई भाई, लिटरली डिफरेंट लेवल पे सीन था। और फिर मेरा क्या सीन हुआ ना यार, मेरे को पहले तो ये हुआ, और फिर मेरे को ना एक डर है, मेरे को अंधेरे से डर लगता है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि अचानक से वो डर किक इन किया, और उनका ना, उनके घर में, लाइक जो मेरे ऊपर रहते हैं, उनके घर में ना एक कॉरिडोर सा है, तो कॉरिडोर में ना उन्होंने लाइट बंद कर दी। तो एकदम से मैंने उधर देखा, एंड आई सॉ सम विजन्स, एंड आई वाज लाइक वहाँ कौन है, वहाँ कौन है। मैंने ऐसे किया, और भाई लिटरली जितनी मेरी नहीं फटी है ना, उससे ज़्यादा मेरे दोस्तों की फट गई। दे वर लाइक फक, ये क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, कौन है। 2-3 तो मजे लेने लग गए, हाँ भाई कोई है ऐसा करके, बट 2-3 ने फिर मेरे को काम डाउन किया, क्योंकि कभी कभी पैनिक और ये सब पैनिक चीज़ें हो जाती हैं, पैनिक अटैक्स वगैरह आ जाते हैं। तो दे वर लाइक कि नहीं कोई नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, सब शांत, सब नॉर्मल है। तो
एंड दे वर लाइक कि बस अब हो गया, बहुत हो गया। इस स्टेज के बाद हम रुक गए थे। यही होता है यार, अगर तुम एक्सपर्ट के साथ कर रहे हो ना तो कंट्रोल्ड वे में करते हो। तो हमेशा अगर तुम कभी भी कोई चीज़ एक्सपोजर के नाम पे ट्राई करने वाले हो ना, जस्ट फॉर द ट्राइंग सेक, भाई नशे की आदत नहीं लगनी चाहिए। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि ज़िंदगी में हर काम एक बारी तो करना ही चाहिए। और लिटरली मैंने उस दिन के बाद से छुआ भी नहीं है, क्योंकि मेरे को एक बार ही करना था, वो मेरा हो गया। आई वॉज डन एंड डस्टेड विद इट। अब मैं बोल सकता हूँ किसी को भी, बीन देयर डन दैट, मेरे को पता है एक्सपीरियंस कैसा होता है, फर्स्ट हैंडेडली आई हैव डन दैट। तो चिल है ब्रो, उस मामले में चिल है, ठीक है। तो यही थी मेरी स्टोरी भाई। अगर तुम्हें पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मेरे को लोग लिटरली बहुत वियर्ड नज़रों से देख रहे हैं कि मैं सड़क पर खड़े होकर क्या कर रहा हूँ, बट एनी विच वेज नज़ारे दिखाने और वीडियो बनानी भी ज़रूरी है ना भाई। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब अगर तुम्हें पसंद आ रही चीज़ें, और तब तक के लिए सायोनारा।